लॉकडाउन का आज 16वां दिन है और अब आपको लक्ष्मण रेखा के अंदर रहने के लिए और सख्त हिदायतें दी जा रही है और सख्ती की जा रही है और ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए की जा रही है ताकि आप सुरक्षित रहे, आप बचे रहे, कोरोना के संक्रमण में आप ना आए, कोरोना का संक्रमण आप तक, आपके परिवार तक ना फैल पाए। अब जिम्मेदारी को और भी ज्यादा गंभीरता से निभाना होगा। अपने घर में रहिए, घर से बाहर ना निकले। कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दें, कोरोना संक्रमितों की संख्या में बड़ा इजाफा हो रहा है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। दिल्ली की बात करें, दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कई मामले बढ़े हैं। वहीं दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में कोरोना के 3 नए मामले सामने आए हैं। एक डॉक्टर, एक नर्सिंग ऑफिसर और एक सफाई कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी तक अस्पताल में 21 लोग हो चुके हैं कोरोना से संक्रमित। अस्पताल के 19 मरीजों के सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए भेजे गए। अस्पताल के मेडिकल स्टाफ के 45 लोगों को भी होम क्वारंटाइन किया गया है। दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में कोरोना के 3 नए मामले सामने आए हैं। एक डॉक्टर, एक नर्सिंग ऑफिसर और एक सफाई कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अभी तक अस्पताल में 21 लोग कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं। अस्पताल के 19 मरीजों के सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। अस्पताल के मेडिकल स्टाफ के 45 लोगों को भी होम क्वारंटाइन किया गया है। अब आप समझिए स्थिति कितनी गंभीर होती जा रही है। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो कोरोना की इस लड़ाई में सबसे बड़े योद्धा हैं, वो भी इसकी जद में आ रहे हैं। जिम्मेदारी आपकी, हमारी है। सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखिए, तभी संक्रमण को रोका जा सकता है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में 3 और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिनमें एक डॉक्टर है, एक नर्सिंग ऑफिसर है और एक सफाई कर्मी है। ये वो योद्धा जो इस जंग में सबसे आगे है, जो अपनी जान को जोखिम में डालकर लड़ रहे हैं। उन पर भी अब कोरोना का संकट कहर बरपा रहा है। बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की आपको, अस्पताल के मेडिकल स्टाफ के 45 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। ये 45 लोग वो हो सकते हैं जो इन लोगों के संपर्क में आए थे। विश्वजीत झा हमारे साथ, हमारे विशेष संवाददाता जुड़ गए हैं। विश्वजीत, 45 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है, इनमें 3 कोरोना पॉजिटिव पाए हैं। बड़ी बात यह है कि जो कोरोना की इस जंग में सबसे बड़े योद्धा है, हमारे डॉक्टर्स, हमारा मेडिकल स्टाफ, हमारे सफाई कर्मी, उन पर भी ये संकट अब कहर बरपा रहा है। देखिए, 3 तो ये नए मामले आए हैं, लेकिन इससे पहले ही वहाँ कुल अब तक 21 पॉजिटिव मामले हो चुके हैं। इससे पहले ही 18 मामलों की पुष्टि हुई थी वहाँ, और सबसे पहले एक डॉक्टर आए थे और उसके बाद उनके संपर्क में जितने भी नर्सिंग स्टाफ आए और वहाँ जो भी मरीज आए थे उन सबके सैंपल लिए गए थे। उसमें अब जो है कुल मिलाकर जो पॉजिटिव की संख्या है वो 21 हो गई है। इसलिए जितने भी वहाँ के मेडिकल स्टाफ हैं और उस दौरान जो मरीज आए थे उन सबको भी कहा गया था कि वो क्वारंटाइन में चले जाए, और 45 जो मेडिकल स्टाफ हैं उनको क्वारंटाइन किया गया है। इसके अलावा जो 19 लोग हैं अस्पताल में जो स्टाफ थे, उनके अभी सैंपल की रिपोर्ट आनी बाकी है। तो कुल मिलाकर मामला काफी बढ़ता जा रहा है। चूंकि पिछले करीब 1 हफ्ते से दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में जब पहले मामले की पुष्टि हुई, उसके बाद एक के बाद एक लगातार पॉजिटिव मामले बढ़े। इसलिए एहतियातन सभी, हालांकि पहले भी कहा गया था कि जितने भी स्टाफ हैं और जो भी लोग वहां पर इलाज कराने पहुंचे थे वो सभी क्वारंटीन में चले जाएं। लेकिन अब चूंकि पॉजिटिव मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए काफी एहतियात बरतने के लिए कहा गया है, और जो कुल 45 जो लोग हैं उनको क्वारंटाइन करने के लिए कहा गया है, जो हॉस्पिटल के स्टाफ हैं। जी, उन्हें क्वारंटाइन करने के लिए कहा गया है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है विश्वजीत, क्या सिर्फ ये 45 लोग ही थे जो इन कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आए हैं, या और भी लोग हो सकते हैं? और भी लोग होने की संभावना ये इनिशिएट लेते हुए इनिशियल तौर पर इन 45 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है? देखिए, इससे पहले एक ऑर्डर जारी किया गया था जिसमें कि ये कहा गया था, जब ये पॉजिटिव पहले केस की पुष्टि हुई थी तो उस वक्त ही ये कहा गया था कि चूंकि ये कैंसर का अस्पताल है और यहाँ पर आमतौर पर दूसरे मरीज नहीं जाते हैं, सिर्फ कैंसर के मरीज ही जाते हैं और उनका पूरा रिकॉर्ड वहाँ पर होता है।
तो इस लिहाज से उन मरीजों की पहचान थी। तो वहाँ जो लोग स्टाफ गए थे उनकी भी वो चूंकि रेगुलर स्टाफ है उनकी पहचान थी। लेकिन किसी अस्पताल में इतने बड़े पैमाने पर जो नर्सिंग स्टाफ हो या फिर डॉक्टर्स हो या ऑफिसर हो वहाँ जो भी हैं उन सब के पॉजिटिव आने की ये का दिल्ली में एक तरह से कह सकते पहला मामला है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर किसी भी अस्पताल में जो मरीज और डॉक्टर और जो नर्सिंग स्टाफ हैं वो अभी तक पॉजिटिव नहीं पाए गए थे। उस वक्त ये ऑर्डर जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि जितने भी मरीज उस दौरान आए थे वो सभी क्वारंटीन करें। लेकिन काफी लोगों के सैंपल भी लिए गए और मुख्य रूप से जो नर्सिंग स्टाफ हैं वो ज्यादातर चूंकि डॉक्टर के लगातार वो संपर्क में थे और उनसे एक दूसरे से चीजें फैलती गई, तो वहां पर स्टाफ ही खुद ज्यादातर जो है वो इसमें है। इसके अलावा जो भी लोग वहां पहुंचे थे उन सबको पहले ही होम क्वारंटीन के लिए कहा गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया विश्वजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में कोरोना के 3 नए मामले सामने आए हैं। हमें समझना होगा कि किस तरह से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है और रामबाण सिर्फ एक है सोशल डिस्टेंसिंग।